मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को RS अग्रवाल का मैथ आपको हम समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ ये सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल लाइक करेंगे। तो देखेंगे, सवाल है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना कि संख्या बराबर x है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, देखेंगे यहाँ पर इसको बोलते हैं भाजक, बीच वाला को हम बोलेंगे भाज, इधर इसको हम बोलते हैं भागफल, ठीक है। नीचे वाला को हम शेषफल बोलते हैं। अब देखते रहेंगे इसमें एक भाजक कितना है, तो अब देखेंगे भाजक इसका x है और भाज कितना है 16,075 और भागफल देखेंगे 167 और शेषफल देखेंगे शेषफल 43 है। एक फॉर्मूला बनता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखते रहेंगे भाज के निकट है 16,075 और भाजक के देखेंगे भाजक के निकट है x गुने और भागफल के निकट है 167 और शेषफल के देखेंगे शेषफल के मान कितना है, तो 43 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ये दोनों अचर संख्या है, तो ये प्लस 43 बराबर के पहले लाएंगे तो यह माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा यहाँ पर 167x। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से घटाएंगे 16,075 में से 43, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 7 में से 4 चल गया तो 7 में से 4 चला गया तो ये बच जाएगा 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 16,0 हो जाएगा ना, 16,032 बराबर हो जाएगा 167x। इसीलिए x बराबर 16,032 बटा 167। 167 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 96। यही संख्या निकल के यानी x का मान आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यही संख्या है, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे सवाल 2 है कि 4,000 में से छोटी क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखेंगे सबसे पहले हम 4,000 में 19 से भाग कर देंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है ना। शेष यहाँ 2 घट जाएगा, 4 में से 3 गया तो सॉरी ये 3 हो जाएगा, 3 में 3 गया तो 0 बच जाएगा ना। उसमें 2 अंक फिर उतार देंगे, ठीक है ना। ऐसा करते 1 अंक उतरेगा तो 19 एक बार भाग लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 1, वहाँ शेष कितना जाएगा उतर जाएगा, ये 0 उतर जाएगा। जब देखेंगे यहाँ पर पूर्णतः यह भाग नहीं लगता है तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर, तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे यहाँ पर कि 4,000 में से अगर 10 घटा देंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, ये हो जाएगा ये 9 है 3। अगर हम 10 से इसमें भाग करेंगे तो पूर्णतः इसमें विभक्त हो जाएगा, इसलिए इसका शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, ये 10। इसी संख्या से अगर हम भाग लगाएंगे तो 39 और 90 में 10 से पूरा के पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना।
सॉरी गलती बोला गया है, ये 19 से पूर्णतः 3990 में पूर्णतः भाग लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10, जो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब देखेंगे सवाल 3 है। सवाल 3 है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। आप देखेंगे यह है ना भाग वाला, 18 से भाग देने वाला, इससे अगर शेषफल में हम भाग कर देंगे, शेषफल में भाग कर देंगे ना, तो इसका लगता है कि शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 18 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। इसको देखते हैं कि शेष 11 हो जाएगा, तो देखते हैं इसका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल 11, ठीक है ना। जब फिर इस संख्या में फिर 18 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 11। यही आपका सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 378 गुने 236 गुने 459 गुने 312 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब देखेंगे सवाल के जवाब में कि सबका हम इकाई अंक देखेंगे, ठीक है ना। इकाई अंक देखेंगे तो हो जाएगा 8 गुने 36 गुने 9 गुने 2 हो जाएगा। फिर से आप देखेंगे इस अंक है ना, इकाई अंक को देखना है, ये 8 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 2 है। इसको हम गुना करेंगे, ठीक है ना। ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9 दूना 18 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे ये हम 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इकाई स्थान कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः इकाई स्थान में कितना अंक आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 8792 गुने 768 प्लस 8792 गुने 232, इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे इसमें देखेंगे तो कॉमन टर्म देखेंगे, ये है और दोनों सेम अंक है, इसको कॉमन टर्म करेंगे तो 8792 एक कॉमन टर्म निकल, यानी कॉमन निकल जाएगा, तो 768 प्लस 232 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 8 7 9 2, ये दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000। अब देखेंगे 8792 में 1000 से गुना करेंगे तो 8 7 9 2 1 2 3 0 है, तो इस पर 3 को 0 रख देंगे। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 9674 गुने 648 माइनस 9674 गुने 548, ठीक है ना। अब देखेंगे सबसे पहले देखेंगे ये दोनों कॉमन टर्म है, तो हम इसको कॉमन निकाल देंगे तो 9674 एक कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा 648 माइनस 548। अब देखेंगे यहाँ पर 9674 गुने 648 में से 548 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें गुना करें तो 9 6 7 4, इस पर डबल 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 का 1 नंबर सवाल कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो 1809 गुने 1809, इसको लिखने का तरीका देखें, दोनों सेम अंक है, तो गुना करेंगे तो 1809 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका आप देखेंगे, 1800 प्लस यहाँ 9 कर देंगे, इसका लगता है कि जल्दी इसका वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अब देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ही, तो हो जाएगा। यहाँ देखते रहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक जगह पर है 1800
और बी के जगह पर है 9। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 18 में 18 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 324। इस पर 4 जीरो आ जाएगा। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। आई 9 दूना 18, 18 में 18 से गुना करेंगे तो 324। ये डबल जीरो हो जाएगा। अब हम सबको बारी बारी से जोड़ देंगे। 0 1 और 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा तो देखें यहाँ पर 0 हो जाएगा 8। फिर 0 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ 2 है और यहाँ 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 है। ठीक है ना। तो 3 में अगर 3 में एक 4 जोड़ते हैं तो ये 7 बन जाएगा। अब हो जाएगा 2 और 3। यही इसका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर हम आगे आपको हम बताएंगे, देखते रहेंगे। यहाँ है कि 1993 गुने 1993, तो 1993 यहाँ पर दो बार है तो 2 बार हम लिख देंगे। अब इसको लिखने का आप तरीका देखेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर अगर 2000 में से अगर 7 को हम घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1993 आ जाएगा। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2ab। तो a की जगह पर है 2000 और b की जगह पर है 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते रहेंगे। 2 पर हो जाएगा, 2 पावे तो 2 दूना 4 आई हो जाएगा। 6 गो 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 7 49। देखते रहेंगे 7 दूना 14 और 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी 28,000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे बुडमास का नियम अपनाएंगे तो पहले क्या करूँ, पीछे भगा गुना करूँ तो जोड़ तब घटाओ, तो पहले जोड़ेंगे। अब देखते रहेंगे 4 0 0 ये 0 हो जाएगा ना। अब देखेंगे 11 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 49 आ जाएगा माइनस इसमें से 28,000 हम घटा देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 49,000 घटाएंगे न, सॉरी 28,000 घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 49 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0, तो 0 घटा देंगे। अब देखेंगे चौथा स्थान पर 0 है, 0 में से 8 चला जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। अब देखते हैं कि पाँचवा स्थान पर 0 है, यानी 9 हो गया। 9 में से 2 घटा जाएंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 4। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। फिर हम आगे देखते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ देखेंगे 983 गुने 983, इसको गुना करेंगे तो 983 का होल स्क्वायर और 617 गुने 617 2 बार है तो 617 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है ना। अब देखेंगे इसको हम जोड़ देते हैं तो 3 और 7 ये 10 बन जाएगा। हाथ में आ गया 1 तो 9 सॉरी 6 1 7 हासिल वाला 1 8 बन जाएगा। ठीक है ना। और 9 6 1 15 हो जाएगा। गुने देखेंगे इसको 13 में से 7 चला गया तो 6 बच जाएगा। ठीक है ना। अभी 5 बच गया तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। और 9 में से 6 घटा देंगे इसको 3 बन जाएगा। अब हम ये दोनों के गुना कर देंगे और जो गुणनफल आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। आप लोग के सवाल का जवाब सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 213 गुने 213 प्लस 187 गुने 187 का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे ये दोनों सेम अंक है, ये दोनों भी सेम अंक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि 213 बराबर a और 187 बराबर b लिखेंगे। ठीक है ना।
अब देखते रहेंगे 213 गुने 213 दो बार है ना, तो ए गुने हम ए लिख देंगे, और 187 गुने 187 दो बार है तो बी गुने हम बी लिख देंगे। इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो देखेंगे ए के निकट कितना है, तो ए के निकट है 213, ठीक है ना। अब देखेंगे प्लस हो जाएगा, और बी के निकट है 187 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने ए का मतलब है 213 और बी का मतलब है 187, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे ना तो 7 और 3 ये 10 हो जाएगा, हाथ में आ गया 1, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 3 80 वाला 1 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये 2 हो जाएगा गुने, ये दोनों में हम गुना करेंगे, 213 में 187 से हम गुना करेंगे। अब देखते रहेंगे कि 7 3 21 के 1 2 आ गया, 7 2 9 और 7 दूना ये 14 हो जाएगा। अब 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 2 आ गया हाथ में, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 के शून्य आ गया, 8 दूना 16 और 16 1 17 हो जाएगा। फिर हम 2 से गुना करेंगे तो 3 1 और ये 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे 1 प्लस 9 4 13 के 3 4 3 7 1 8 हो जाएगा, आई हो जाएगा 7 8 1 9 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 9 8 3 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, देखेंगे यहाँ 400 तो पर 2 पावर है ना, तो ये 4 तो का 16 बनेगा और 4 को इस पर शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से गुना कर देंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 8 में तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे 18 में तो 9 दूना 18, 18 1 19 का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 ये 7 बन जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 10 बनेगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 बन जाएगा, ये 9 बन गया, 9 में से 6 गया तो 3 बन जाएगा, फिर इसका ये 9 बन गया, 9 में से 6 चल जाएगा तो 3 बन जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर 9 बन गया तो 9 में से 9 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये बन गया 5, तो 15 15 में से 7 जाएगा तो 8, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर, अब बटा है 896 गुने 489। अब देखेंगे यहाँ हम मानेंगे, माना कि 896 बराबर ए और 489 बराबर बी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि 896 की जगह पर ए हो जाएगा और 489 की जगह पर बी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेम इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा देखेंगे ये हो जाएगा ए आई गुने हो जाएगा बी, यानी हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बाटा देखेंगे हो जाएगा ए और बी। अब यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे ये माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, फिर माइनस और माइनस मिलके ए प्लस हो जाएगा 2ab, अब बटा हो जाएगा ab। अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर है माइनस में, ए है प्लस में, सेम इसी प्रकार से ए प्लस बी स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो 2ab प्लस 2ab, इसको जोड़ेंगे तो 4ab हो जाएगा, बटा हो जाएगा ab, तो ab कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 निकल के आ जाएगा, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि 987 गुने प्लस
569 के होल स्क्वायर प्लस 987 माइनस 569 के होल स्क्वायर बटा 987 गुने 987 प्लस 569 गुने 569 को सरल करें। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना कि 987 बराबर ए और 569 बराबर बी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, इस सवाल को देखेंगे तो 987 प्लस 569 तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 987 गुने 987 यानी ए गुने ए अब प्लस बी गुने बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे ए माइनस में 2ab है, प्लस में 2ab कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और सेम इसी प्रकार से हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब बटा देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों में दो दो है ना, तो दो दो कॉमन टर्म हो जाएगा। अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते रहेंगे अंश और हर दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 2a ही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।